अगर आपका मेष राशि या मेष लग्न है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि आपका मार्च 2025 संभवतः कैसा हो सकता है। मेष राशि या मेष लग्न वालों के जीवन में पत्नी से मतभेद की संभावना है, पारिवारिक स्त्रियों से मतभेद की संभावना है। अगर कोई विदेश यात्रा का प्लान है तो उसमें रुकावट होने की संभावना है। मानसिक परेशानी इस महीने आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, सतर्क रहें। पारिवारिक संबंधों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी वाणी पर काफ़ी संयम रखें, बोलचाल करते समय इस बात का ध्यान रखें। दवाइयों पर अधिक खर्च होने की संभावना है। दवाइयाँ ज़रूरी नहीं कि आपके अपने ऊपर ही हों, आपके परिवारजनों के ऊपर भी खर्च हो सकता है, इसका ध्यान रखना है। कम समय में धन लाभ होने का छोटा चांस है, लेकिन हो सकता है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। और आपकी राशि में साढ़े साती का आरंभ हो रहा है, तो साढ़े साती का उपाय आप लोगों को करना है। मेष लग्न मेष राशि वाले इस महीने में समस्याओं को दूर करके अच्छी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। मेष राशि और मेष लग्न वाले लोगों को भगवान महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा उपासना करना चाहिए, सूर्य को नियमित अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और समय समय पर शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान देते रहना चाहिए ज़रूरतमंदों को। तो ये है मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए 2025 मार्च का संभावित मासिक राशिफल। अगर आपका भी वृष राशि या वृष लग्न है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि वृष राशि या वृष लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल क्या हो सकता है। वृष राशि या वृष लग्न वालों को आकस्मिक धन हानि का संभावना है। स्वास्थ्य लाभ होता हुआ दिख रहा है। धार्मिक कार्यों का संपन्न उनके परिवार में या उनके द्वारा कराया जा सकता है। धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। पैरों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, इस बारे में उन्हें ध्यान रखना है। और जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वहाँ पर अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी है, विजिलेंट रहना है। कुछ समय के लिए आपके जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, तो उसको ध्यान रखिए। पैसे की स्थिति और बचत करने की स्थिति में सावधानी बरतनी है, मतलब फिजूल खर्ची पर ध्यान देना है आप लोगों को। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मतभेद होने की संभावना है, तो वो ध्यान रखें। तो वृष राशि वृष लग्न वालों को क्या उपाय करने चाहिए इस महीने, आइए देखते हैं। इन लोगों को देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा जो उन्हें पसंद है या जो उनके दिल के करीब हो, देवी के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं और भगवान शंकर को शिवलिंग पर जलाभिषेक दुग्धाभिषेक कर सकते हैं और सूर्य को नियमित जल देकर इस महीने को अच्छा बना सकते हैं। तो यह है वृष राशि या वृष लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपका भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं मार्च 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने की संभावना है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। कार्य क्षेत्र में परेशानी की संभावना है, इसलिए चाहे व्यापार कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में सावधान रहें और कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही जो आपके अगल बगल कार्य करते हैं उनसे मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट हो सकती है, तो बिना सोचे समझे कहीं पर भी अपना ओपिनियन, अपना राय ना दें, ना ही किसी झगड़े विवाद में पड़े। पैरों का विशेष ध्यान रखना है, पैरों से कोई समस्या होने की संभावना है। पिता से मतभेद होने की संभावना है, इसकी बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, धार्मिक कार्यों में अरुचि हो सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो बिना किसी क्रिटिसिज्म के वहाँ से जा भी सकते हैं, लेकिन किसी का नुकसान न करें। और मानसिक अशांति बहुत रहेगी, इस चीज़ों को भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें इस महीने, आइए जानते हैं। मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, दुग्धाभिषेक करना चाहिए, उनकी पूजन करना चाहिए। गणेश जी की पूजन बहुत ज़रूरी है, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए और शनिवार के शनिवार काली चीज़ों का दान उन्हें करने से इन सब परेशानियों में लाभ मिलेगा। तो ये था मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपकी कर्क लग्न है या कर्क राशि है, जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, तो आपका मार्च 2025 कैसा रहने वाला है ऐसा जानते हैं। अगर आपका कर्क लग्न है या कर्क राशि है, तो आपको मानसिक परेशानी होने की संभावना है। भाग्य का साथ नहीं मिलते हुए दिख रहा है आपको इस महीने। पैरों का विशेष ध्यान रखिए, पैरों में कोई समस्या हो सकती है। अगर आपको यात्रा कर रहे हैं तो उसमें कष्ट होने की संभावना है, सावधानी रखनी है। ससुराल पक्ष से तनाव या ससुराल पक्ष की तरफ से कोई परेशानी का संभावना दिख रही है। इस मंथ आपको ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, ज्योतिष ऐसी विद्याओं में रुचि होते हुए दिख रही है। आपके साथ धोखा होने की संभावना है, इसलिए
किसी पर विश्वास करते समय या पैसा देते समय या वस्तुओं के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। चोट चपेट की आशंका इस महीने लग रही है। इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए कर्क राशि और कर्क लग्न वालों को क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क लग्न कर्क राशि वालों को भगवान महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, सूर्यदेव को नियमित अर्घ्य देना चाहिए और शनिवार के शनिवार काली चीज़ों का दान देने से इन समस्याओं से थोड़ी निजात पाई जा सकती है। तो यह रहा कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपका भी सिंह लग्न या सिंह राशि है जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए मार्च 2025 संभवतः कैसा रहने वाला है। सिंह राशि सिंह लग्न वालों को अपने आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा उनका, परंतु अपने परिवार जो उनका कुटुंब है उसमें थोड़ी सावधानी रखनी है, कोई परेशानी आ सकती है। धन इकट्ठा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए फिजूल खर्ची और अपव्यय से बच के रहें। चेहरे से संबंधित, चेहरे पर जो भी चीज़ें आँख, नाक, मुंह, कान, इनकी बीमारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो लापरवाही ना करें, समय पर दवा लें। वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है तो सावधानी रखनी है। ऐसे व्यक्तियों को इस महीने में गुप्त रोग से या उससे संबंधित बीमारियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ससुराल पक्ष से संबंधित कोई कार्य उनके जीवन में आ सकता है। ऐसे समय में उन्हें ऑकल्ट साइंस मतलब ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इनमें रुचि हो सकती है, उसको सीखने की कोशिश कर सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में अगर आप काम करते हैं, किसी चीज़ की शोध करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है आपके लिए। कार्य क्षेत्र पर कार्य करने के लिए अनुकूल समय है, अच्छा कार्य आप कर सकते हैं, जो भी आपके पेंडिंग वर्क है वो निपटा सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, ऐसी संभावना है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ऐसी संभावना दिख रही है। और समय समय पर आपको गहन चिंतन में जाना पड़ सकता है, मतलब किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान भी रहें। तो सिंह राशि या सिंह लग्न वाले इस महीने इन परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करें? तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों को सूर्य को नियमित जल देना है, शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान देते रहना है और गणेश जी की पूजा करना है, उन्हें दूर्वा चढ़ाते रहना है। तो ये रहा सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए 2025 मार्च का संभावित राशिफल। अगर आपका भी कन्या राशि कन्या लग्न है जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए संभवतः कैसा रहने वाला है। कन्या राशि कन्या लग्न वालों को इस महीने अपने वाणी पर संयम रखना है, बोलचाल करते समय सावधानी रखनी है। त्वचा के रोगों से सतर्क रहना है, ऐसा होने की संभावना है। स्वास्थ्य पर अपने विशेष ध्यान देना है, कोई पुरानी बीमारी है तो उसमें लापरवाही नहीं करनी है, दवा टाइम पे लेनी है। आपको धन इकट्ठा करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है और छोटी यात्राएं अगर आप इस महीने करेंगे तो आपको लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। आपके जो छोटे भाई बहनों से उनसे आपको लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहा है, पिता से लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की बहसबाजी से आपको बचना है, किसी की हट्टे में टांग नहीं अड़ाना है, यह आपको ध्यान रखना है। आप दवाइयों पर आपका धन व्यय हो सकता है, वो आपके ऊपर हो सकता है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति पर हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इन सब कठिनाइयों से निजात पाने के लिए, कम करने के लिए ऐसे जातक क्या उपाय कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो कन्या लग्न कन्या राशि वालों को गणेश भगवान का नियमित पूजन आराधना करनी है। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करते रहना है और भगवान शंकर का पूजन और शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करके महादेव का पूजन करते रहना है। तो ये है कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आप भी तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं जैसा कि ऊपर पिक्चर में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि आपका मार्च 2025 संभवतः कैसा होने वाला है। तुला लग्न या तुला राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, कोई भी बीमारी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, समय पर दवा लेनी है। आपको अपने रोग से, शत्रुओं से और ऋण लेने की स्थिति अगर आपके जीवन में आती है, किसी से पैसा उधार लेने की स्थिति जो अगर कोई आती है तो उस पर विशेष ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में अगर बहुत ज़रूरी है तो ही ये कार्य करें। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप ऐसे किसी टाइप की कंपटीशन है में फंसे हुए हैं तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही अधिक सफलता से आपको कंपटीशन में सफलता मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। पेट संबंधी समस्या पर आपको ध्यान रखना है, ये समस्या बढ़ सकती है। संतान के पक्ष से सावधानी रखनी है, संतान पर विजिलेंट रहना है, उसकी एक्टिविटीज़ को देखते रहना है। अचानक से धन लाभ की स्थिति आपके इस महीने बनती हुई दिख रही है। इस महीने आपका मन ऑकल्ट साइंस मतलब ज्योतिष, तंत्र मंत्र की तरफ भी बढ़ते हुए देखा जा रहा है।
रिसर्च की फील्ड में अगर आप हैं या किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए उपयुक्त है। कार्य क्षेत्र, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने साथियों जो सहयोगी हैं कार्य क्षेत्र पर, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। दवाइयों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर ही हो, आपके परिवार, सगे संबंधी हो, किसी पर भी आपका धन दवाइयों के रूप में खर्चा हो सकता है। तो इन सब समस्याओं में से निजात पाने के लिए, कम करने के लिए तुला लग्न या तुला राशि वाले क्या उपाय करें, आइए जानते हैं। तुला लग्न और तुला राशि वालों को सूर्यदेव को नियमित जल देना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा, शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और पूजन नियमित रूप से करनी चाहिए। और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ानी चाहिए। तो ये है तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपका भी वृश्चिक राशि या लग्न है, जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि आपका मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि या लग्न वालों को स्वास्थ्य का लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए दिख रही है। धन इकट्ठा करने के लिए जो प्रयास है वो सफलता की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। धन संचय कर सकते हैं। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, पर माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। चोट चपेट की घटना होने की संभावना है। और अगर आप ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या ज़मीन से जुड़ा कोई कार्य आपका पेंडिंग है, तो उसमें और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सतर्कता की बहुत ज़रूरत है उसमें। पेट के रोगों से आपको सावधान रहना है। संतान के पक्ष में सावधानी भी बनानी है और उसको सतर्कता भी बनानी है। संतान पर विजिलेंट भी रहना है, उसका समय समय पर अवलोकन भी करना है। कार्य क्षेत्र जहाँ पर आप कार्य करते हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। अपने सहयोगी की तरफ से भी सावधानी रखने की ज़रूरत है। बड़े भाई बहन या बड़े जो भी लोग आपके परिवार में हैं, उनसे संबंधों में सावधानी बना के रखिए। संबंध खराब होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा इस माह। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक लग्न या राशि वालों को सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर के शिवलिंग का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक नियमित रूप से करें। शनिवार को काली चीज़ों का दान करें और राम दरबार का दर्शन करें और उनकी पूजा करें। तो ये रहा वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों का मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आप भी धनु राशि या धनु लग्न वाले हैं, जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं आपके लिए मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। धनु राशि या धनु लग्न वालों को रोग से, शत्रुओं से और ऋण लेते समय सावधानी बरतनी है। बहुत ज़रूरी हो तभी ऋण लेने की पहल करें। छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, उससे थोड़ा लाभ भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंध में सजग रहिएगा। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं तो संबंधों में सजगता रखिएगा, संबंध बिगड़ने के चांस भी हो सकते हैं। मित्रों से, पड़ोसी से सावधान रहने की ज़रूरत है। और गाड़ी चलाते समय और ज़मीन से संबंधित अगर कोई कार्य आपका पेंडिंग है या आप करते हैं तो उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र जहाँ पर भी आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर आपको परेशानी का सामना हो सकता है, तो सतर्क रहें। वैवाहिक जीवन में सावधानी बरतें और आपको पैरों से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखना है आपको। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए, परेशानियों से निजात पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। धनु लग्न या राशि वालों को सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की नियमित पूजा, शिवलिंग को दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक नियमित रूप से करें और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तो ये रहा धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपका राशि मकर या लग्न मकर है, जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं आपके लिए मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। मकर राशि मकर लग्न वालों की मार्च 29 तारीख से साढ़े साथी समाप्त हो रही है, ये उनके लिए अच्छी बात है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। उतरती हुई साढ़े साथी है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आकस्मिक धन लाभ के आपके योग बन रहे हैं। पिता से मतभेद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। छोटी यात्राएं अगर आपकी होती है तो उससे परेशानी हो सकती है, सतर्क रहना है। हाथ से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, चोट चपेट की घटना हो सकती है, जो उसका इम्पैक्ट हाथ पे हो सकता है, तो याद रखना है। छोटे भाई बहनों से संबंधों में परेशानी हो सकती है, सतर्क रहें। और आँख से जुड़ी अगर कोई समस्या पहले की है या उससे जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, तो उसलिए उसकी दवा समय समय पर करते रहें, चेकअप कराते रहें। धार्मिक कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा, अरुचि होगी, तो किसी की निंदा उपासना ना करें।
शांत रहें। और भाग्य का साथ आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है इस महीने। पेट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, नहीं है तो हो सकती है, तो ध्यान रखना है खान पान में। बीमारी से, शत्रुओं से सजग रहना है। और ऋण लेने की अगर कोई स्थिति बनती है तो ऋण बहुत ही ज़रूरी कंडीशन में आप लीजिए, अदरवाइज़ को अवॉइड करना है इस महीने। और कार्य क्षेत्र जहाँ आप काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उस क्षेत्र में सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो खराब चीज़ों को सही करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। मकर लग्न मकर राशि वालों को शनि देव को दिया जलाना चाहिए। शनिवार को सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से दिया जलाएं। भगवान शंकर की पूजा करें, शिवलिंग को जल और दुग्धाभिषेक चढ़ा करें। हनुमान जी की, राम जी की नियमित पूजा करें। तो ये रहा मकर राशि और मकर लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपकी राशि कुंभ या लग्न कुंभ है, जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रह सकता है। कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों की 29 मार्च 2025 से तीसरी ढैया प्रारंभ हो रही है। साढ़े साथी की तीसरी ढैया प्रारंभ हो रही है, उतरती हुई ढैया है, तो साढ़े साथी के पूजन का विशेष ध्यान रखना है। पिता से मतभेद होने की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य में थोड़ा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में कुछ परेशानी आ सकती है। आपके पूरे चेहरे पर जो जो चीज़ें हैं, आँख, नाक, मुंह, दांत, जीभ, इनसे संबंधित कोई समस्या आ जाती है या आ सकती है, तो आप उसका तुरंत इलाज कराएं। धन संचय करने में कठिनाई हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सावधानी रखनी है, मतभेद की स्थिति हो सकती है। ससुराल पक्ष से संबंधित कोई कार्य आपके जीवन में हो सकता है या आपके एंगेजमेंट वहाँ हो सकती है। मानसिक उलझन बनी रहेगी। रोगों से सावधान रहना है आपको। और आपको पड़ोसी से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, माता से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। वाहन या भूमि से संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं या करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या इस महीने क्या उपाय करें चीज़ों को, खराब चीज़ों को ठीक करने के लिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों को शनिदेव को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद दिया जलाना चाहिए। सूर्य को नियमित जल देना चाहिए। काली चीज़ों का दान शनिवार के दिन करना चाहिए और श्री हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करना चाहिए। तो ये है कुंभ राशि या कुंभ लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल। अगर आपकी राशि मीन या लग्न मीन है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, तो आइए जानते हैं कि मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए 2025 मार्च में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी साढ़े साथी चल रही है, तो साढ़े साथी का उपाय आपको करते रहना है। आपको गर्दन, कंधे और हड्डियों से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है, अगर नहीं है तो आ सकती है, इसका ध्यान रखना है और इसका दवा टाइम पे करते रहना है। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मानसिक उलझन बनी रहेगी, इसका ध्यान रखना है। छोटी यात्राओं और छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। सर से संबंधित कोई समस्या आपको हो सकती है, ध्यान रखिएगा उसका। भूमि, जमीन या वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं या करेंगे तो उससे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको सफलता के योग मिलते हुए दिख रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ आपका होता हुआ दिख रहा है। दवाइयों पर आपके पैसा खर्च होता हुआ दिख रहा है, वो आपके ऊपर भी हो सकता है या परिवार के किसी सदस्य पर भी आपका पैसा दवाइयों के रूप में खर्चा हो सकता है। आपकी नींद में कमी आ सकती है, इसलिए उसका ध्यान रखना है। तो इन कठिनाइयों को, परेशानियों को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि या मीन लग्न वालों को शनिदेव को शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद दिया जलाना चाहिए। सूर्य को नियमित अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, जल प्रदान करना चाहिए। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान करना चाहिए और हनुमान जी की नियमित रूप से उपासना करनी चाहिए। तो ये रहा मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए मार्च 2025 का संभावित राशिफल।